वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक शेयर्स देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरह प्यार देते रहे, सपोर्ट देते रहे। गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर जाके अपना प्यार शेयर कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर नहीं करती। तो कोई भी आपको मोबाइल नंबर दिखता है कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में तो मैं डालती नहीं। फिर भी कोई स्कैमर होगा तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। मुझसे सिर्फ कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है, वो है इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पर फर्दर प्रोसेस बताई जाती है आपको कि फ़ोन पे कंसल्टेशन होगी, वीडियो कॉल के थ्रू होगी, मैसेज के थ्रू होगी या मेल के थ्रू होगी। तो वहीं पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। जिन लोगों को मुझसे टैरो की क्लासेस लेनी है, मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड सर्टिफाइड रीडर हूँ। ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जून का बैच जो है चल रहा है, जुलाई के लिए बुकिंग्स ओपन हैं, तो आप बुक करा सकते हो, अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हो और ख़ुद भी प्रोफेशनल टैरो रीडर बनके भविष्य में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सभी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल ये है, क्या आपकी आपके पर्सन से बात होगी? अगर कोई ब्लॉक्ड है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, काफ़ी टाइम से बातचीत कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, तो आपकी अपने पर्सन से दोबारा बात कब होगी? ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। आप डिवोर्स्ड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, कोई क्रश है आपका जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, और अगर होती है तो बहुत कम होती है, तो रीज़न क्या है आज हम रीडिंग में चेक करेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट होती है उतना रखिए, जो मैच नहीं होता उसे इग्नोर कीजिए। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया हुआ है और शफलिंग के दौरान मुझे जो एनर्जीज़ मिली हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज है, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि कुछ लोगों की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, बहुत सारी नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी आपके अपने विचारों की भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में। अपने विचारों की नकारात्मकता ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो किसी के साथ, जैसी चीज़ें आप सोचोगे, जैसे थॉट्स आप यूनिवर्स में भेजोगे, वही चीज़ें आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वही चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रही होंगी। पैरेलल कह सकते हो, साइमल्टेनियसली कह सकते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते हो, दोबारा से बातचीत चाहते हो, तो आपको अपने विचारों को नेगेटिव नहीं करना। दूसरा, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से डिफरेंसेस आए हैं और ये आगे भी रहेंगे। आपका पार्टनर आपसे पहले भी बहुत टाइम इन एंड आउट सिचुएशन में रहा होगा। कभी आते हैं, चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या आप उन्हें ब्लॉक कर देते हो, फिर अनब्लॉक कर देते हो, एक दूसरे को स्टॉक करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर ने चीट किया है आपको तो ये इंसान आप पर नज़र नहीं रखता। ये इंसान बहुत ही शातिर है। कहने का मतलब, इस इंसान को लाइफ में मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करने में अनुभव प्राप्त होगा। पहले भी रिलेशनशिप्स बनाए होंगे, वहाँ भी 2 से ज़्यादा पार्टीज़ को एट द सेम टाइम डेट करता होगा या करती होंगी। कार्ड्स में जो मुझे दिखाई देता है वो ये चीज़ है कि ये इंसान अपनी तरफ से एफ़र्ट लेने के लिए बहुत कंफ्यूज्ड है, आना चाहता है लेकिन आएगा नहीं। कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा हुआ है कि मैं फ़र्स्ट स्टेप नहीं लूँगा, वहाँ से कॉल आए। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली खुद कॉल करेंगे
और कुछ लोगों के पार्टनर का इंतज़ार जो है आपकी तरफ से होगा कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो। और बहुत सारे लोगों का जुलाई से सितंबर के बीच में कांटेक्ट बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया है, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो तो बहुत सारी प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं या बहुत सारी प्लैनेट्स की ट्रांजिट 2021 में चल रही है। ग्रहों का मिलन भी हो रहा है और ग्रह वक्री भी हो रहे हैं। तो जो थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में और जिनको नहीं पता, तो बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, स्पेशली कार्मिक प्लैनेट्स, जस्टिस के प्लैनेट, नॉलेज और विजडम के प्लैनेट, ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लैनेट, वो इस साल बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। बहुत लोगों का रीयूनियन होगा और जो कार्मिक आपके पार्टनर होंगे उनसे आपका सेपरेशन भी लाजमी है। तो बी प्रिपेयर फॉर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑलरेडी चल रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के सेपरेशन इस साल हुए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के दोबारा मिलने की भी उम्मीद है। तो आपको जुलाई से लेके जो अगला सितंबर का टाइम मैं बता रही हूँ, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर तक भी कई लोगों का कांटेक्ट होगा। फ़ोन पे बातचीत हो सकती है या दोबारा एक दूसरे के साथ आप लोगों का मिलन हो सकता है। इस इंसान ने अगर आपको गोस्ट किया है पास्ट में, या अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती होगी, कई लोगों की दिख रही है मुझे कि बहुत बारी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आपने उनको बहुत मौके दिए हैं, उनको माफ़ किया है। ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी कर लूँ मेरा पार्टनर मेरा 4 महीने क्या 4 साल भी वेट कर सकता है। इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर राइट नाउ है और इस इंसान को कांटेक्ट करने में कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेगा, कांटेक्ट करेगा, लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर जो बहुत स्टबर्न है, ज़िद्दी स्वभाव का इंसान है, बहुत जल्दी नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है कार्ड्स के अंदर कि अगर ये इंसान आता है तो मेरे व्यूअर्स शायद कहीं मूव ऑन कर चुके होंगे या ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छे हेल्दी लविंग और रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे। तो शायद आप उनको इग्नोर करो। अगर ये इंसान आज से 4 महीने बाद आता है या 3 महीने बाद आता है, तो मुझे ये एनर्जीज़ भी मेरे व्यूअर्स की चैनलाइज हो रही हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली। और कार्ड्स को देखकर जो मैं रीड कर रही हूँ कि व्यूअर्स की तरफ से भी इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इनको इग्नोरेंस दी जा सकती है। तो ये आपके अंदर भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी चल रही हैं और कुछ लोगों की जो जर्नी है वो असेंशन की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। तो गाइज़, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, वरीज़ को आपने साइड में रखना है, अपना एक मिशन फॉलो करते रहो। अगर आपकी लव लाइफ में कोई सेकंड पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होगा तो इसको एंजाइटी, इसको पैनिक अटैक्स, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। इस इंसान को पेशेंस जो है वो ये कहीं ना कहीं लूज़ करे और आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे। तो आपको अपने अदर जो काम है ज़िंदगी के, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एंजल की गाइडेंस है आज की रीडिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम प्रेडिक्शन के साथ आप गाइडेंस भी बताया कीजिए। पहले मैं गाइडेंस पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा देती थी, लेकिन अब मैंने अपनी वीडियोस में गाइडेंस कार्ड्स भी रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद जनरल रीडिंग की जो गाइडेंस है काफ़ी लोगों की लव लाइफ में हेल्पफुल साबित हो सके। एंजल्स की जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी है। इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आपने डेस्परेशन नहीं दिखानी, नहीं तो ये इंसान अगेन आपको रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में रखेगा, जो इसकी हैबिट है। हैबिट को चेंज करने में टाइम लगता है। अपने ऊपर ध्यान दो तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव। टाइम फ्रेम आपको बता दिया है कांटेक्ट होने का, बात क्यों नहीं हो रही, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं। एक तो कोई मर्द और औरत है आपकी लव लाइफ में, तीसरा इंसान, दूसरी यहाँ पे फैमिली की डोमिनेंस है, फैमिली पे डिपेंडेंट है आपका पार्टनर, सेल्फ से डिसीजन नहीं ले सकता लाइफ का, शादी का, या कोई भी आपसे लव मैरिज करनी है या आपको लाइफ टाइम साथ में रखना है। तो ये इंसान रुक जाता है फाइनल चीज़ों को लेकर कि कहीं ना कहीं माँ बाप ही इनको गाइड करेंगे, उन्हीं का फाइनल डिसीजन होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये इंसान जो है नो डाउट फाइनेंशियल करियर को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर आपसे अलग हो, आप लोगों का रिलीजन, कास्ट डिफरेंट हो, कम्युनिटी डिफरेंट हो और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों आप दोनों की सोशल स्टेटस में। तो ये रीज़न भी इस इंसान को कभी ना कभी आपसे पीछे की तरफ खींचता है कि फ्यूचर तो है नहीं, तो फिर आगे हम रिलेशनशिप के लिए इतने एफ़र्ट क्यों करें। ये इंसान ना डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का है और सोशलाइज़ करना, लोगों में घूमना फिरना, सोशल सर्कल बहुत बड़ा बनाना, इस इंसान के अंदर ये चीज़ें हमेशा से ही रहेंगी और हो सकता है शादी के बाद भी ये इंसान इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस लेने में कंफ्यूज रहे। लेकिन इस इंसान को बंदिशें नहीं पसंद, फ्रीडम लवर है और ये आपको एज ए डोमिनेटिंग इंसान समझता है। इसको लगता है कि आप इनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते होंगे, इनको लगता है कि आप इन पर शक करते हो, ट्रस्ट नहीं करते। तो जब भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने का मन में ख्याल लेकर आता है कि चलो मैं मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, तो ये इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है यही सारी चीज़ों को सोचते हुए। तो गाइज़, आपको सेल्फ लव करना है, इनर हीलिंग करनी है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, डेस्परेट नहीं होना। बहुत लोग रोते हैं सेपरेशन हो गया, तो अगर इतने समय से आप लोग इकट्ठे थे, कुछ देर का सेपरेशन अगर होता है तो उसमें आप अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि मिलाना अगर ईश्वर के हाथ में है तो बिछड़ना भी ईश्वर ने ही लिखा हुआ है और रीयूनियन भी उन्हीं की मर्ज़ी से होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देनी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं आना, उल्टा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो। लेकिन मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है करना, जब कोई इतने अटैचमेंट से, इतने प्यार से किसी को केयर से रखे और अचानक उनसे दूरियां बढ़ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लव लाइफ में ठीक करने के लिए, लव लाइफ से मिलाने के लिए, आपके लव से आपको मिलाने के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। सेल्फ लव करते रहो, पॉजिटिव एफर्मेशन रोज़ बोलने भी हैं, लिखने भी हैं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस यूट्यूब पर बने हुए हैं, उनको फॉलो कीजिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए, और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए। आज की यही रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। अगली वीडियो में इंतज़ार करना और तब तक आप मेरी और वीडियोस देख सकते हो चैनल की। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।